नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 के अंदर डिवीज़न बेंच में केस जा चुका है। तो कई साथी आपको भ्रमित कर रहे हैं कि बोर्ड पर्सन चेंज के दबाव में डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया है। तो ये बड़ी बड़ी दुकानें आपको भ्रमित कर रही है, जिनके अच्छे सब्सक्राइब और फॉलोअर्स हैं, वह साथियों आपको पागल बना रहे हैं कि पर्सनों के दबाव में बोर्ड चैलेंज किया है। तो मैं इस बात पर चर्चा करूंगा साथियों। इस वीडियो को पूरा देख कर जाना है। जो आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, उनके मुंह पर तमाचा मारना है दोबारा। जो लुटेरी गैंग या उससे संबंधित कोई भी है जो आपको यह भ्रमित कर रहे हैं कि बोर्ड पर्सनों के दबाव में आकर डिवीज़न बेंच में गया है चैलेंज करने के लिए, तो ऐसा साथियों बिल्कुल आप पढ़े लिखे हो, बिल्कुल आप साइड पर जाकर देखिए साथियों क्या है, उस मैटर को समझने की कोशिश करिए। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय याचिका जयपुर, मामले की स्थिति। अब साथियों, जो डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया गया है, आप देख सकते हैं डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया गया है। और क्यों किया गया है? दोष। अब दोष क्या है? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो आपको ये पागल बना रहे हैं ना टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाल कर, साथियों दोष यह है कि जो 30/11/2023 को यथास्थिति लगा था, यानी 30 नवंबर 2023 को जो यथास्थिति लगा था रेट लेवल 1 की भर्ती पर, उसको चैलेंज करने के लिए डिवीज़न बेंच में गया था साथियों। उसको दोष बताते हुए जो भ्रमित कर रहे हैं ना आपको, बिल्कुल आप देख सकते हैं 22/12/2023 को ही चैलेंज कर दिया था। जो आपको ये 2-3 अंश से स्क्रीनशॉट डाल कर ये भ्रमित कर रहे हैं कि बोर्ड को ये लग रहा है कि पर्सन चेंज होगा तो इस वजह से डिवीज़न बेंच में गया है। तो ये फालतू की अफवाहों से बचे। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये दाखिल करने की तारीख आप देख सकते हैं साथियों, 22/12/2023 को ही याचिका लगा दिया था। तो बिल्कुल हकीकत से जुड़ना चाहिए साथियों। जो आपको ये भ्रमित कर रहे हैं टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाल कर, बड़े अच्छे फॉलोअर्स वाले, कि बोर्ड को डर सता रहा है इस वजह से डिवीज़न बेंच में गया है, वह कोई मकसद नहीं है साथियों। जो 30 नवंबर 2023 को यथास्थिति लगा है उसको चैलेंज किया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे हो साइड पर जाकर भी देख सकते हो। बिल्कुल डिवीज़न बेंच में कारण है दोष। जो यथास्थिति आदेश लगा है उसके खिलाफ गया है साथियों, यथास्थिति हटवाने के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आपको जो भ्रमित कर रहे हैं उनके भ्रमित में आप सभी साथियों को आना नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रेट लेवल 1 के विद्यार्थी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो घर पर सोए हुए हैं ज़रूर पधारें, क्योंकि वहाँ पर कम संख्या बल होने की वजह से बार बार आकर पुलिस उठाने की कोशिश कर रही है। अगर वहाँ पर आपका संख्या बल होगा तो कोई आपको उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, वहाँ पर राजीव गांधी वाले भी धरने दे रहे हैं, तो उनकी संख्या बल अधिक है, उनको कोई नहीं उठा रहा है। तो इसलिए जो घर पर सोए हुए हैं प्रयास करिए साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आचार संहिता लगने के बाद आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाओगे, तो आप SGAAG के लिए भी दबाव नहीं बना पाओगे। तो आपके लिए अभी मौका है, आप धरना प्रदर्शन भी दे सकते हैं और सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, SGAAG भी भिजवा सकते हैं। तो साथियों ये यथास्थिति आदेश तभी हटेगा जब SGAAG जाएगा तभी। तो बिल्कुल उसके लिए प्रयास करिए साथियों। और ये अच्छा प्रयास किया है, डिवीज़न बेंच में गया है, यथास्थिति आदेश को चैलेंज किया है। तो बिल्कुल साथियों आप भी सच्चाई से गुजरे। ये टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डालने वालों की बातों में आपको आना नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है। तो इस जानकारी को साथियों सभी के साथ में शेयर करना है। कई विद्यार्थी भ्रमित हो गए हैं, तो भ्रमित नहीं होना है साथियों। आपको अपने हक के लिए लड़ना है। बिल्कुल जो घर पर सोए हुए हैं उनके लिए भी संदेश है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, नहीं तो आचार संहिता में मुझे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस जानकारी को सभी के साथ में शेयर करना है।